बमार्च लास्ट में तो सारे हैंडफुल रिक्वेस्ट करा पर्टिकुलरली जिनको आस्था है प्यार है माता हरी पर्वत में आप आ जाइए और ये जो आज इशू क्रिएट हुआ इसको ख़त्म करते हैं। पर्टिकुलरली सीनियर मेंबर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने अभी तक हरी पर्वत माता को अपने दिल में रखा है, आप मेहरबानी करके आ जाइए यहाँ पर और हम लोग सब बैठेंगे साथ में। हमारे लिए आपके लिए कोई प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी नहीं है, हम साथ में बैठेंगे। जो कम्युनिटी फैसला लेगी वही फैसला आपका भाई साथ में आपके साथ खड़ा रहेगा और गवर्नमेंट से भी उसको स्टैंप डलवाएगा कि वही फैसला क्लियर होगा। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे बीच में संजय सराफ जी हैं जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने के लिए ये हमारे बीच में है। सबसे पहले संजय जी आपका स्वागत है द राइट न्यूज़ में। थैंक यू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत समय पहले हमने एक विषय पे बात की थी जो कि हरी पर्वत माता का जो मंदिर है उसके रिगार्डिंग बात की थी, लेकिन हमें बहुत सारे कॉल्स भी आई, हमें बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि संजय जी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है वहाँ पे, संजय जी ही सारी वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम संजय जी से खुद ये पूछें जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले संजय जी आपने हमें इस बारे में क्लेरिफिकेशन देने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी कहाँ तक ये सच है कि जो भी वहाँ पे प्रक्रिया हुई, जो भी वहाँ पे हो रहा है उसमें आपका बड़ा योगदान है? ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे को किस एंगल और किस स्ट्रक्चर में वहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है। मेरी इन्वॉल्वमेंट खाली यहाँ तक है कि जब माता के दरबार में किसी ने नीचे बोर्ड लगाए थे, मैं मेरी टीम के साथ में जहाँ अनीता चांदपुरी जी भी थी, संजय रैना जी भी थे, हम तीनों थे ऊपर माता के दरबार में दर्शन करने गए थे। नीचे बोर्ड लगे थे, हमने वो बोर्ड तोड़ दिए। वहाँ पर हमारी इन्वॉल्वमेंट हो गई और उसके बाद में और एक दूसरा वाक़या हो गया जब यहाँ पर इसकी जो माता के दरबार की जो पूरी फेंसिंग है पूरी, तो हम सब लोग दिल्ली में थे तो यहाँ से फ़ोन आ गया मेरे को, जो अपने कुछ दोस्त यार हैं जिनको हमने बोला था वहाँ नज़र रखने के लिए। तो उस वक्त भी मैं दिल्ली से विदाउट इन्फॉर्मिंग माई फैमिली मैं उठ के आ गया और वहाँ पर जो वो फेंसिंग वेंसिंग कर रहे थे एसएसपीज़ को इन्वॉल्व किया, सिटी मेयर को इन्वॉल्व किया, डीसी साहब को इन्वॉल्व किया और उसकी वजह से वो रुकवा दिया। और माता के दरबार में कार्य अच्छा हो, काम अच्छा हो, मेरी इन्वॉल्वमेंट वहाँ तक है। बाकी मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है जब कोई मेरे को कह रहा है कि वहाँ की मैनेजमेंट में, अगर मेरी मैनेजमेंट में वहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट होती तो फिर संजय सर आप खुद ही मैनेजमेंट में बैठ जाता जी। मैं कहता हूँ कि माता के दरबार में मैं आज गया था वहाँ पर, मैं आज माता के दरबार संडे है, मैं कोशिश करता हूँ संडे को मैं भगवान गोपीनाथ जी आश्रम भी जाता हूँ और माता हरी पर्वत भी जाता हूँ। मैं आज गया तो मैंने वहाँ पर उनको भी बोला और मैं आपके माध्यम से हैंड फोल्डेड गुजारिश करना चाहता हूँ कम्युनिटी के सभी शेयर होल्डर्स से, शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर जो भी आप ले लें, तो हमारा तरीव आप मेहरबानी करके आ जाइए। परसों अष्टमी के दिन 7वीं और उसके बाद अष्टमी 8 तारीख को माता का बर्थडे है। मैं हैंडफुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोग आ जाइए, हम सब लोग वहाँ पर बैठेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे इस इशू को वंस फॉर ऑल। क्योंकि आज तिश माता है द्वार बंद, आज भी माता की जो खिड़की है वो तभी खुलेगी जब आप सब लोग सामने आएंगे जी। संजय सराफ इन्वॉल्व तभी होना चाहता है जब पूरी कम्युनिटी के लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन, मेरे को किसी प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। आज वहाँ एक प्रेसिडेंट बैठा है, मैंने उसको आज बोल दिया आप जम्मू के प्रेसिडेंट हो, आपको कश्मीर से कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से मैंने उनको बोला, मैंने कहा हरी पर्वत माता दिल्ली में भी है, जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। मैंने कहा श्रीनगर का जो मैनेजमेंट था आज आप उनके ऊपर उंगली उठाते हो, लेकिन उनका प्रॉपर अकाउंट दिखाया, सब कुछ दिखाया। मैंने आज उसको बोला कि हमें नहीं पता थी, मेरे को लास्ट तक नहीं पता थी कि आप जेल में क्यों थे। मेरे को बाद में पता चला कि आप जेल में इसलिए थे कि आपने ताले तोड़े थे। मैंने कहा आपने ताले तोड़े, ताले फ्रॉडलेंटली तोड़े, जो आपको ऑथराइज हम कभी भी नहीं करेंगे और आई विल बी द लास्ट पर्सन हु विल सपोर्ट यू फॉर दैट। और मैं कम्युनिटी को हैंडफुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब सामने आ जाइए, हम सब वहाँ पर बैठेंगे और आप अपने माध्यम से, ये प्रेसिडेंट साइड में छोड़ दीजिए, हम अपने माध्यम से सब आपके माध्यम से आप में से 10-11 आदमी आ जाइए। और मैं इसके साथ में रोहित जी आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पीएम पैकेज के बच्चों को जो परमानेंट रेजिडेंट्स है श्रीनगर के, जो अभी यहाँ पर है या कोई सेक्रेट में है, जो यहाँ पर रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इन्वॉल्व हो जाए। और परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ
श्रीनगर कश्मीरी पंडित जो यहाँ से निकले नहीं है, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ वो अपनी इन्वॉल्वमेंट करे, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट से ही यहाँ पर पिछले 32 साल से हम इन स्थानों को बचा पाए हैं। आज अब कोई जम्मू से उठ के आ जाएगा, जम्मू वाले हमारा परिवार है, हमारे भाई है, हम नहीं कहते उनको कोई हक नहीं, उनको पूरा हक है, लेकिन जिसने यहाँ 32 साल पर इसको समर्थन दिया, बचाया, अपने आप को रिस्क में लेकर वहाँ पहुँचा, माता के दरबार, माता का द्वार खुला रखा। हम भी हवन के लिए जम्मू दिल्ली से कहीं से भी आते थे तो वो द्वार खुला रहता था। तो आज हम उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई आप कौन है, मेरे को जी इलेक्टेड किया है प्रेसिडेंट, और हम उस प्रेसिडेंट को नहीं मानते हैं जो प्रेसिडेंट अकेले लड़ा हो और अनअपोजिट जीता हो। मैं उस प्रेसिडेंट को नहीं मानता हूँ। प्रेसिडेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन तभी माना जाएगा जिस प्रेसिडेंट के साथ में 4 आदमी और खड़े होंगे, कम्युनिटी के 100, 200, 500 आदमी जो भी मेंबर्स है वो वोट डालेंगे, उसके बाद में जो प्रेसिडेंट होगा उस प्रेसिडेंट को हम सिर आंखों पर लेंगे, उस प्रेसिडेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे। संजय जी, ऐसा क्यों देखा जाता है कि जितने भी हमारे स्थान हैं हर जगह कुछ ना कुछ टीम ए टीम बी का इशू रहता है? क्यों ऐसा बार बार देखने को मिलता है कि हर कम्युनिटी में टीम ए टीम बी का प्रॉब्लम है, हर मंदिर में, हर जितने भी आश्रम है वहाँ पे? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, मैं भी खुद बड़ा कंफ्यूज्ड रहता हूँ। मैं भी पिछले 22-23 साल से ग्राउंड पर काम करता हूँ। कोई कश्मीरी पंडित उस वक्त कहीं पर नज़र नहीं आ रहा था। वेरी ऑनेस्टली जितने थे हम सब लोग ही मुश्किल से 8-10 लोग थे जो यहाँ घूमते थे, और मैं उस वक्त भी भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में जितने, मैं हकीकत में उन सबको सैल्यूट करता हूँ जो भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में, वही संस्था उस वक्त भी चला रही थी और वही संस्था आज भी चला रही है। वही आश्रम जम्मू में भी है। ये बेचारे अपने आप को कभी इन्वॉल्व नहीं करते कि जम्मू में भी आपका स्थान है या दिल्ली में भी है, पूरे हिंदुस्तान में भगवान जी का आश्रम कहीं पर। बट मेन चीज़ जो जहाँ पर है वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख रहा है। सेम वे में देखिए गणपतियार में भी ये इशू चल रहा है। गणपतियार में भी मेरे को लगता है कुछ इंटरेस्ट, जो सेल्फ इंटरेस्टेड कुछ लोगों के अपने इंटरेस्ट रहते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट, वो सब ये चीज़ों में इशू कर रहे हैं। अब देखिए आज हारी पर्वत माता में मैंने वहाँ पता कर दिया डेली के 200-300 लोग दर्शन के लिए आते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 200-300 लोग अगर आते हैं, जो पैसा है अगर आता है तो ये कहाँ पर किस अकाउंट में जाता है? लोग पैसा डालते हैं, ऐसा नहीं है पैसा नहीं डालते हैं, सब पैसा डालते हैं। माता का सिद्ध पीठ है, सिद्ध पीठ में हर एक पैसा डालता है। हमने देखा है, परसों मैं कहीं पर बैठा था तो मेरे को मतलब आई वॉज रियली सरप्राइज जब उसने मेरे को कुछ गोल्ड दिखाया, 2-3 छोटे से है, मुझको क्या पता नहीं क्या था, वो मेरे को गोल्ड दिखा के बोला कि भैया जब यहाँ पर मैनेजमेंट वर्कआउट हो जाएगा तो हम ये गोल्ड वहाँ पर दे देंगे, क्योंकि वहाँ माता के मंदिर में गोल्ड आया था, मैंने भी उठाया ये। मैंने कहा यार आई वॉज शॉक्ड कि ऐसा अगर हो रहा है तो ये पाप तो फिर मेरा है कि मैंने उस वक्त, मेरे को कम्युनिटी कह रही है, मैंने समर्थन किसको नहीं दिया था? मैंने समर्थन दिया था खाली माता का दरबार द्वार खुला रहना चाहिए, और माता के द्वार में कोई पॉलिटिक्स और कोई सियासत वाला, संजय सराफ पॉलिटिकल पर्सन है, पहले मैं कश्मीरी पंडित हूँ, उसके बाद मैं सियासी पर्सन हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अपने आप को बाहर रखूँ। मेरे से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी, जहाँ मदद होगी वहाँ मैं खड़ा रहूँगा साथ में। बाकी सब सिक्योरिटी लाइन के हिसाब से या कहीं पर भी कोई भी माता के दरबार में अगर ज़मीन पर कहीं पर कोई नज़र रखता है, वहाँ पर आपका भाई खड़ा रहेगा। बाकी आज कोई भी आके ये बोलता है कि अब मैं आ गया हूँ, मैं गुलमर्ग का काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गुलमर्ग का जो भी है ये कम्युनिटी का है। कम्युनिटी के साथियों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं कम्युनिटी, वो सामने आ जाए। और संजय सराफ कम्युनिटी के साथ है, संजय सराफ किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है। मेहरबानी करके मैं हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी कम्युनिटी को, मेरे को कोट मत कर दीजिए इन चीज़ों में। अगर मैंने ये सब चीज़ करने होते, मैं 22 साल से फिर पता नहीं कितने मंदिर मेरे हाथ में थे जिनको मैं फिर कहीं पर भी अपनी मैनेजमेंट क्या खुद ही प्रेसिडेंट बन के आता। यहाँ दुर्गानाग हमारे सामने खराब हो गया, मैं 2-3 बार वहाँ पर भी गया, लेकिन मेरे को लगा कि मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं हैंडल कर सकता उसको। तो कुछ लोग अब दुर्गानाग वाले भी आज ऊपर आ रहे हैं हारी पर्वत में। अभी रिसेंटली पता लगा है कि दुर्गानाग के कुछ लोगों ने लॉक करवाया है वहाँ एक छोटा सा शिव मंदिर, जिसको मैंने पिछले 30-32 साल से बचाया, जो फ्रंट में 5-6 कनाल लैंड है, जहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक पूरी बड़ी सी एक ये बनाए, एक बड़ा सा हॉल बनाए, जिसमें हमारे कम्युनिटी के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बेचारे गर्मियों में यहाँ पर आके अपना 50 रुपये 100 रुपये के हिसाब से जो जितना टाइम रहना चाहिए उन्हीं के लिए हो, जो 60 ईयर्स प्लस हो, क्योंकि वो जेठशा माता के दरबार में सीढ़ी को नहीं चढ़ सकते, वो बेचारे नहीं आ सकते। तो वी आर वर्किंग फॉर दैट। लेकिन अभी रिसेंटली ये भी लगा पता है कि दुर्गानाग में जो गलत काम अभी तक कर रहे हैं, वही लोग उसको भी ताला लगवा दिए हैं कि भाई ये हमारे हाथ में। तो मैं इन सब लोगों को वार्न कर रहा हूँ, बहुत हो गई हमारी शराफत, हम जितने शरीफ हैं उतने बहुत इन सब चीज़ों के लिए बहुत गंदे हैं। कम्युनिटी का आज के बाद में कहीं पर भी मेरे को कोई भी बंदा इस नज़र में आ गया कि वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी के साथ, मंदिर
मंदिर की प्रॉपर्टी जहाँ कहीं पर भी है वो हर एक हमारे कम्युनिटी के हर एक मेंबर की प्रॉपर्टी है, चाहे वो कश्मीर में रहता है या नहीं रहता है, वो उस आदमी की प्रॉपर्टी है जो हमारे कम्युनिटी से पैदा हुआ है। कहीं पर भी किसी भी परिवार में पैदा हो, ये हम सब की प्रॉपर्टी है। तो मैं वार्न करता हूं आज मीडिया आपके माध्यम से, TRN चैनल के माध्यम से, जो हमारी कम्युनिटी की मेन चैनल है, मैं इसके माध्यम से वार्न करना चाहता हूं उन सब लोगों को कि अपने आप को प्रॉपर तरीके से संभालिए। ये सब गलत चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम एक्सेप्ट करेंगे। सब जैसे आपने बोला दुर्गानाग की बात की, दुर्गानाग में भी बहुत टाइम से देख रहे हैं कि एक कंट्रोवर्सी हो रही है, वहाँ पे भी टीम A टीम B ऐसा कुछ चल रहा है। मेरी बात करें तो मैं खुद जाके वहाँ पे रहा हूँ, वहाँ के रूम्स जो हैं देखा जाए तो बहुत बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टी है, और वहाँ पे अगर उसको वेल मेंटेन किया जाए तो कितना ही, मैं कम्युनिटी की बात नहीं करूँ, मैं कहूँगा ओवरऑल जो यात्री आते हैं उनके लिए इतनी बहुत बढ़िया सुविधा है वो, जो वहाँ पे रोड के ऊपर है, दुर्गानाग में बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन उसको देखा जाए तो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा है, जबकि उसमें अगर वो रूम का रेंट भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते थे, अगर वो प्रॉपर इसको मेंटेन करें। तो वो भी कमियाँ वहाँ पर हैं। ऑफकोर्स कमियां हैं। हम तो हर वक्त कहते हैं अगर वक्फ बोर्ड में कश्मीरी पंडित एंटर नहीं कर सकता है तो हिंदू धर्म की किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी यहाँ का मेजॉरिटी कम्युनिटी का साथी क्यों एंटर करेगा। और यहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो अच्छे लोग हैं सिविल सोसाइटी में, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हमारे किसी मंदिर या किसी गुरुद्वारे में हो। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो वहाँ पर कम्युनिटी के लोग हैं, जो वहाँ पर अभी मैनेजमेंट देख रहे हैं, उसमें भी वो सॉर्ट आउट। मैं इवन उसमें तो गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा, जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक वहाँ बिकी है वो सब प्रॉपर्टी को भी वापस लाने का काम किया जाए। अगर गवर्नमेंट आज ऑर्डर निकालती है, जितने स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है श्रीनगर वैली में, जिनको गवर्नमेंट ने लैंड दी है, स्कूल चला रहे हैं वो पिछले 40 साल से 50 साल से, उनको बोला गया है कि आप वैकेट करिए स्कूल, हमारे को हमारी लैंड वापस दीजिए, हमारे को पैसा भी, वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए। तो सेम वे में जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मंदिरों की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जो किसी ने भी बेची है, क्योंकि वो किसी कम्युनिटी ने किसी को अथोराइज नहीं किया है उस प्रॉपर्टी को बेचने का। इवन अप टू करण सिंह, ही कैन नॉट मेक सेल ऑफ आवर कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके वालिद साहब थे या उनके ग्रैंडफादर थे, जब वहाँ पर उस वक्त में 47 से पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो पुराने थे, वो लोग जाते थे महाराजा के पास, उसको मांगते थे लैंड, बोलते थे हमारे को मंदिर यहाँ पर बनाना है। वो कहता था उसको कि चलो जी इसको दे दो, 2 कनाल दे दो, 4 कनाल दे दो, 8 कनाल दे दो। सेम वे में मुस्लिम भी जाता था, उसको भी बोलते थे चलो जिसको ज़मीन दे दो। तो जब हिंदू की ज़मीन हिंदू की होती थी, मुस्लिम फिर सरदार भाई जाता, सरदार को कहते थे कि चलो जी कश्मीरी पंडित के साथ में इसको 1 कनाल दे दो, ये भी आपने 2-4 कमरे बनाएगा। तो जब अनफॉर्चुनेटली माइग्रेशन हो गई, माइग्रेशन के बाद में करण सिंह साहब खड़े हो गए कि जितने हमारे मंदिर हैं वो जी मेरे पापा ने दिया। अरे आपके पापा ने तो फिर मस्जिद का भी लैंड दिया था, महाराजा था, आपके ग्रैंडफादर महाराजा थे, महाराजा ने तो उस वक्त एज महाराजा सबको दे दिया। जब कश्मीरी पंडित की लैंड आपकी होगी फिर तो मस्जिद की भी लैंड होनी चाहिए, फिर गुरुद्वारे की। तो ये सब चीज़ें जो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये लैंड मंदिरों की है। हमारे मंदिरों का जो असेसमेंट मैंने बीच में निकाला था, जब हम यहाँ से निकले थे उस वक्त में मंदिरों का असेसमेंट 10,000 करोड़ था। 89-90 के हिसाब से 10,000 करोड़। दैट मीन्स आज अगर हम उस संपत्ति को देखेंगे, 10,000 करोड़ 89-90 की बात है, वो आज कम से कम नियर अबाउट हो जाएगा 1,000 करोड़ से ऊपर। तो मैं 1 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और इसको फास्ट ट्रैक में डाल के विद इन 3 to 6 मंथ्स के बीच में गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये एक बहुत जो मेरे को लगता है कश्मीरी पंडित को वापस लाने के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज होगा कि अगर मंदिरों में गवर्नमेंट घुस जाएगी और मंदिरों की जितनी प्रॉपर्टी इस कब्जे में है अगर उसको वापस निकालेगी, तो कश्मीरी पंडितों की जो आस्था है, जैसे हमारी माँ बीबल जाती थी सवेरे 4 बजे, तो अब अगर वो बेचारी नहीं रही, लेकिन उसकी यादें हैं उस मंदिर में। मैं भी हर वक्त कोशिश करूंगा कि मैं दीबल के मंदिर में 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जाऊं, तो मेरे को एक तो माता का दर्शन भी मिलेगा, और जब हम अपनी माँ बाप के साथ बचपन में वहाँ पर जाते थे तो हमारे को वो रिव्यू हो जाएगा सब कुछ। तो ये कम्युनिटी इस तरीके का अगर रिव्यू अगर गवर्नमेंट करती है तो बहुत बड़ा कदम होगा। संजय जी, आपने बात की पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की बात की, तो अभी उनका जो इशू चल रहा है रिलोकेशन की, वो डिमांड कर रहे हैं, और अभी स्टार्टिंग में आप भी उनके साथ बहुत रहे हैं उनके इस इशू को लेके। तो ज़रूरी है, एक ऐसा सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ कि शायद कुछ लोग नाराज़ हों, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो इनकी डिमांड है रिलोकेशन की वो पॉसिबल है? देखिए, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं पिछली बार भी जब
3 साल पहले इस टाइप का इशू क्रिएट हो गया, मैंने उस वक्त भी रिलीफ कमिश्नर के बाहर में बोला था, जितना मैक्सिमम आप गवर्नमेंट से ले सकते हो ये टाइम रहता है उस वक्त लेने का। जो भी कोई बच्चा हमारा शहीद होता है, मारा जाता है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। पर्टिकुलरली वो बच्चे जो एम्बेसडर्स बने हैं कम्युनिटी के, यहाँ पर नेशन के एम्बेसडर्स बने हैं। लेकिन मैं उनसे हैंडफुली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो किसी के बहकावे में आकर अगर वो ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट रिलोकेट करेगी, तो आई एम सॉरी, वो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट का कोई माइंडसेट इस चीज़ को नहीं है, न गवर्नमेंट इसको, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एम्बेसडर बन के कश्मीर में भेज चुकी है। कभी भी अगर ऐसी रिलोकेशन वाली बात हो जाएगी, आप समझिए कि गवर्नमेंट पूरे पार्लियामेंट के सामने बात करने के लायक नहीं होगी, जिस पार्लियामेंट के सामने गवर्नमेंट ने 10 बार 20 बार बोला है कि हमने कश्मीरी पंडित को वहाँ पर सेटल किया है, उनके बच्चों को सेटल किया है, आगे हम उनको भी सेटल करेंगे। तो मेरे को लगता है ये उतना आसान नहीं है जितना उनको समझाया जा रहा है, धोखा दिया। मैं उन बच्चों के साथ में था, आपको भी पता है, इंदिरा नगर में भी उनके साथ में खड़ा था, शेखपुरा में भी गया, विस्सू भी गया, मटन भी गया, कुपवारा भी गया, बारामूला भी गया, जबकि मेरे को सुनना भी 10 जगह पड़ा। मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मेरे को लगा मेरी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पर, मेरे को अपने बच्चों के पास जाना चाहिए। मैं पॉलिटिकल बाद में हूँ, पहले कम्युनिटी का एक साथी हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। उसके साथ में इन सब बच्चों के साथ एक जाने से इनको एक एनकरेजमेंट मिलेगी। और मैंने उनको बोला भी कि वो लोग जो नारे लगा रहे हैं ऑनरेबल पीएम के रिलेटेड या ऑनरेबल होम मिनिस्टर के लिए, वो मत लगाइए। आपने लगाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में बात करिए, ऑनरेबल पीएम और होम के नाम से मत लगाए, अच्छा नहीं है। एलजी साहब के नाम से भी मत लगाइए। कल को आपको जाना है इनके पास में, आप जब उनके पास में जाएंगे तो आप क्या फेस लेकर जाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव। इसमें मेरे को नहीं लगता, मेरे बच्चे बहुत ऑनेस्ट है, इंटेलेक्चुअल्स है, सब समझते हैं। मेरे को नहीं लगता उसमें किसी को गुस्सा आ जाएगा। 2 सेकंड के लिए वो सोच सकता है, लेकिन मेरी को आपको प्रॉब्लम है, मैं जो भी बोलूँगा मैं उन बच्चों के लिए हकीकत और साफ और सीधी और हकीकत की बात जो है ऑनेस्टी से बोलूँगा कि ये इतना आसान नहीं है जितना उनको बोला जा रहा है। अब उनको कौन बहला रहा है, उसकी उनकी क्या आपस में पीछे में राजनीति है, वो बाद में सोचा जाएगा या देखा जाएगा। बट एट प्रेजेंट मेरे को नहीं लग रहा है कहीं पर भी किसी भी जगह ऐसी कोई बात चले। क्योंकि मैं भी जब दिल्ली गया था, मैंने भी होम मिनिस्ट्री में किसी अच्छे सेक्शन में बात की थी, तो उन्होंने तो वहाँ सीधे ही बोला, नहीं हम लोग तो कश्मीरी पंडित से बहुत नाराज़ हैं। मैंने कहा नाराज़ किस बात पर है? अब हमारे यहाँ से हमारा एक बच्चा मारा गया, एक बच्ची मारी गई, हमारा एक सरदार लेडी भी बेचारी मारी गई, कम से कम 7-8 बच्चों को मारा गया, ऑफिस के अंदर में आके मारा जाता है। और आप कहते हो नाराज़ है? आपको नाराज़ होना चाहिए। आप हमारे पास सिंपैथेटिक होंगे या नाराज़ होंगे? और इवन अब हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, आप हमारे साथ बैठ के सॉर्ट आउट करिए, बुलाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बाद में बात करेंगे। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को अपनी कम्युनिटी के बच्चों को एक क्लियर और साफ़ सुथरी बात करनी चाहिए कि वी नीड टू टेक ए प्रॉपर डिसीजन, जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो रिलेटेड योर जॉब। इफ़ यू रियली वांट टू वर्क या इफ़ यू रियली वांट टू वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देन यू हैव टू वर्क एट श्रीनगर। व्हाट आई पर्सनली फील, आप लोगों को शायद बुरा लगे, आई विल फील सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को, आप सबको भी वैसे पता है, आप इंदिरा नगर में मेरे साथ सब बच्चे थे श्रीनगर के, बाकी सब जगह भी थे। मैं तब भी सही बोल रहा हूँ, आज भी सच बोल रहा हूँ। मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है। आपको झूठा मूठा मैं नहीं खुश कर सकता हूँ, जो कल 10 दिन 15 दिन महीना 6 महीना 4 महीना के बाद फिर वही बात होगी, फिर आप बोलेंगे यार इसने भी तो उन्हीं लोगों की तरह झूठ बोला जैसे वो बोलते थे। तो इसलिए मैं आपको हैंडफुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आ जाइए और गवर्नमेंट से मैक्सिमम अपने बेनिफिट्स ले लीजिए। आप यहाँ पर अपने आपके लिए अपने इफ़ यू वांट रियली, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू सर्व इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देन यू हैव टू सर्व इन कश्मीर ओनली। आई डोंट फील कि विल बी ट्रांसफर्ड टू जम्मू और एनी अदर प्लेस। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे संजय जी ने आज बात की। एक पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को लेके, जो कि वो डिमांड कर रहे हैं रिलोकेशन की, जो कि इनके हिसाब से भी इनको लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। और साथ साथ में जो मंदिरों की बात हुई या हारी पर्वत की बात हुई, जिसमें अभी भी कहीं जगह पे ताले लगे हुए हैं, आई बिलीव, मैं बहुत टाइम से वहाँ गया नहीं हूँ, कि ताले लगे हुए हैं और ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सारे कम्युनिटी मेंबर्स और बाकी भी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इसको सॉर्ट आउट करें। और लास्ट में मैं एक जी बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 मार्च लास्ट में तो सारे हैंडफुल रिक्वेस्ट करान, पर्टिकुलरली जिनको आस्था है, प्यार है माता हारी पर्वत में, आप आ जाइए और ये जो आज इशू क्रिएट हुआ इसको ख़त्म करते हैं। पर्टिकुलरली सीनियर मेंबर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हारी पर्वत माता को अपने दिल से दिल में रखा है,
आप मेहरबानी करके आ जाइए यहाँ पर और हम लोग सब बैठेंगे साथ में। हमारे लिए आपके लिए कोई प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी नहीं है। हम साथ में बैठेंगे, जो कम्युनिटी फैसला लेगी वही फैसला आपका भाई साथ में आपके साथ में खड़ा रहेगा और गवर्नमेंट से भी उसको स्टैंप डलवाएगा कि वही फैसला क्लियर होगा, चाहे कोई भी हो दूसरा उनको समर्थन करे, सपोर्ट करे। हम वो सब चीज़ नहीं मानते हैं। जो हकीकत है, जो कम्युनिटी का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, क्योंकि अब हारी पर्वत माता में फाइनेंसेस भी आ रहे हैं। अब हारी पर्वत माता में हम लोग और 10-20 कमरे बना सकते हैं जिसमें कम्युनिटी के लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि अब फाइनेंसेस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, 200, 300, 400 लोग आ रहे हैं। मैंने पिछली बार डायरेक्टर टूरिज्म से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी अब श्रीनगर में गाड़ी वहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जब मंदिरों को बाहर के लोग देखने के लिए, दर्शन के लिए जाते हैं तो उसमें माता हारी पर्वत का भी नाम है, तो उससे भी फाइनेंसेस और इकोनॉमी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी और जिसमें हम लोग वहाँ भी नीचे बना सकते हैं, ऊपर में भी और 10-20 कमरे बना सकते हैं जिससे कम्युनिटी के लोग आके रह सकते हैं। बिल्कुल। तो देखते रहिए द राइट न्यूज़। बहुत जल्द हम आपसे 8 तारीख को मिलेंगे हारी पर्वत से लाइव। कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से लाइव आएँ और उस दिन माता का दिन है और ज़रूर हम आपको वहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। देखते रहिए द राइट।